पॉजिटिव की तरह यूज़ करें मोबाइल को, क्योंकि और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें ना दें, क्योंकि उससे साथ आपको सुनने की क्षमता कम हो रही लोगों के, आंखें लोगों की कमज़ोर हो रही। तो वो भी एक किताबें पढ़ के जो एक थिंकिंग आती है वो आजकल इससे वर्चुअल मोबाइल वगैरह से वो थिंकिंग आपको आ नहीं सकती है। इन दिनों आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी की सहनशीलता कम हो चुकी है या कोई और बात है? डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया जी, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन आजकल नई जनरेशन में दिक्कत देखने को मिल रही है कि आत्महत्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। आत्महत्या एडोलेसेंट जो वयस्क बच्चों का है वो तीसरा प्रमुख कारण है मौतों का। और अगर अपन देखें तो इंडिया में समझ लिए हर मिनट एक आत्महत्या हो रही है, अगर पूरे देश का अपन डाटा लें तो इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आजकल स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, पीयर प्रेशर है, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर है, और लोगों के पास एक दूसरे बात करने का टाइम नहीं है, सब मोबाइल में बिज़ी हैं, एक अपनी वर्चुअल दुनिया में सारे लोग खोए हुए हैं। इस कारण हम अपने आपस में विचार शेयर नहीं कर पाते हैं। संभवतः एक बहुत बड़ा कारण ये है। डॉक्टर ओम, जो चीज़ चल रही है आधुनिक में हम आ चुके हैं, मोबाइल ज़रूरी है, ऐसे में करना क्या चाहिए? कैसे राहत मिल सकती है इन सब चीज़ों से? मोबाइल का पॉजिटिव बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग केवल उसका 10% यूज़ करते हैं। मोबाइल को एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में यूज़ करें। जो बच्चे हमारे हैं, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, अपनी पढ़ाई में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हर एक चीज़ मोबाइल में उपलब्ध है। जो भी आपको सीखना है सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको पॉजिटिव उसकी तरफ लें। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, फालतू में रील बनाना, ये करना, वो सब चीज़ें कम करें। और स्क्रीन टाइम अपना 2 घंटे रखें बस, कि मेरे को बड़ी स्क्रीन छोटी स्क्रीन बुला के केवल 2 घंटे देखना है। उसके साथ ही जो भी आप जिस भी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और भी कुछ भी आप जिस क्षेत्र में हैं उसको पॉजिटिव की तरह यूज़ करें मोबाइल को, क्योंकि आज का टाइम मोबाइल का है। आप उसको ये नहीं कर सकते कि मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करूँगा। तो जो उसकी पॉजिटिविटी है उसको आप ग्रहण करें और नेगेटिविटी को जाएँ, और बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें ना दें, क्योंकि उससे साथ आपको सुनने की क्षमता कम हो रही लोगों के, आँखें लोगों की कमज़ोर हो रही। तो वो भी हमारे, और जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, जो हम एक किताबें पढ़ के जो एक थिंकिंग आती है वो आजकल इससे वर्चुअल मोबाइल वगैरह से वो थिंकिंग आपको आ नहीं सकती है। रचनात्मक सोच वो आप बैठ के किताबों का अध्ययन करके, लोगों से बात करके, तभी आपको आ पाएगी वो। सर, गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है। माता पिता की बात सुनने को बच्चे तैयार नहीं हैं। जरा सी डांट पड़ते ही टीचर की वो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? यस, ये बड़ी कॉमन समस्या है। ये सब वही है कि देखिए, हम जब आपस में अच्छे से मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे पर ध्यान देंगे, तभी ये जो चीज़ें हैं, जो गुस्सा एकदम ये कम होगा। ये जब काउंसलिंग आपस में करेंगे कि ये हमारे को पता रहता है इस बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसको कम आ रहा है, तो उसको क्यों आ रहा है उसके कारण को देखेंगे। हो सकता है कुछ उसकी फैमिली कारण हो सकता है उसके कुछ पर्सनल कारण हो सकता है कोई वो दवाई ले रहा हो, कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो। तो हमें पहले उस कारण को पता करना पड़ेगा, उसी के बाद फिर हम उसका देखेंगे कि गुस्सा को कैसे हम इसको काबू करें। सर, खाने पीने को लेकर लापरवाही बच्चों में कहाँ हो रही है? फास्ट फूड की वजह से बच्चों का खान पान पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कारण हमारा खान पान की हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई है। बच्चों को जंक फूड अच्छा लगता है, फास्ट फूड अच्छे लगते हैं। आप समझिए, जब से एक बर्गर है, पूरा एक दिन के खाने की कैलोरी है वो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा हेल्दी फूड है, बच्चे को बताना है कौन सा नॉन हेल्दी फूड है। और फास्ट फूड जितना मन करे उतना उसको अवॉइड ही करें। नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन केवल उसको रख लें, क्योंकि फ़ास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आपके मोटापे को बढ़ाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सर, आत्महत्या बढ़ने के साथ साथ कई सारी देखने को मिलता है कि कहीं पर कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया। सर, 12 साल के बच्चे को या इस बच्चे को क्या स्ट्रेस है, उसको क्यों हार्ट अटैक आएगा? देखिए, स्ट्रेस के अलावा उसकी जो लिविंग पैटर्न क्या है, पूरी सेडेंटरी हैबिट तो नहीं है, बच्चा ओबीस तो नहीं है। आजकल हार्ट अटैक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चों में भी आ रहे हैं। कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, ओबेसिटी बच्चों में बढ़ रही है, इवन डायबिटीज़ जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं जो 12 से, उनमें जिसमें मोटापा बढ़ रहा है उनमें डायबिटीज़ भी बढ़ रही, जो कि पहले नहीं थी। तो डिसीज़ का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है हमारी लिविंग हैबिट्स के साथ।
इसलिए ऐसा हो रहा है। और हम पूरा सेडेंट्री हैबिट, आप आज देखिए ना अपने आसपास के परिवेश में कितने बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनका स्कूल का पैटर्न ऐसा है, उसके टीचर्स, ट्यूशन सब कुछ ऐसा है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं है। लेकिन अभी हमें ये एक वो फेज़ चल रही है, इसमें हमें अभी जागना पड़ेगा। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चे को ज़रूर करानी पड़ेंगी, एक्सरसाइज ज़रूर करानी पड़ेंगी। जैसे ही आप बार बार देख रहे हैं ना, मोटापा 30 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, ये सारी जो आप हार्ट अटैक की समस्या हैं, डायबिटीज़, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा हब हो गया इन समस्याओं के लिए। तो आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले के ज़माने में था, आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज़, रनिंग हो सकती है, प्लेइंग हो सकता है, वो ज़रूर आपको करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ ये सारी समस्याएं सामने आएंगी। देखिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ का मतलब केवल फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट भी है। बच्चा और भी सारी चीज़ें, कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ मेल जोल करके रखा जाए, ये सारी चीज़ें सीखता है। सर, माता पिता अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महंगे स्कूल में उनकी महंगी किताबें लेके आ रहे हैं, और बाद में बच्चे उनकी ये बात नहीं सुनते हैं और बाद में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो माता पिता क्या करें? देखिए, वो जो कर रहे हैं उनको शुरू से पहले आपको देखना है हम उसे कैसा वातावरण दे रहे हैं। मेरे बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं है। आपस में आजकल कभी फिज़िकल रिलेशनशिप की वजह से भी, मेंटल कोई डिसऑर्डर उसकी वजह से भी, प्रेशर्स, एग्ज़ाम का प्रेशर, रिलेशन का प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स हैं। वो जब तक अच्छे से बात नहीं करेंगे, बैठ के काउंसिल नहीं करेंगे, पर डे आपको एक बार बच्चे के साथ कम से कम थोड़ी देर बैठ के क्या मन स्थिति है उसको हमारे को देखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जो आप डायग्नोस करेंगे, सबसे पहले डायग्नोसिस जो करते हैं वो तो पेरेंट्स हैं, ठीक है। वही गैप बच्चे में हो गया, तब ऐसी समस्याएं ज़्यादा आएंगी उसमें, ठीक है ना। सर, आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, ओपीडी में, इमरजेंसी सर्विसेज में, आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? यस, मैं भी ये स्वीकार करता हूँ कि मैं भी शायद उतना अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए। ये जो आप जिस मेरे माध्यम से जो ये जागरूकता फैला रहे हैं, ये मेरे को खुद को भी यही करना पड़ेगा कि हम जब तक, कहते हैं ना, बातें मिटा देती हैं फासलों की दूरियां, जब तक अच्छे से हम बात नहीं करेंगे, अपने बच्चों को रोज़ बैठ के काउंसिल नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। फिर क्या आपस में जब बात ही नहीं होंगी तो बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, क्या वो किससे बात करें, स्कूल में शेयर नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जिससे वो सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं। 100 दिक्कतों का इलाज एक है कि बच्चे के साथ बैठकर बातचीत करें, उसकी बात को समझें और उसकी बात का आंसर करें। कुलदीप औसी, जमनी न्यूज़, 86।